नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। किसान गर्जना संगठन द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। तो वहीं किसान गर्जना संगठन के अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों से युद्ध लड़ने वाली सरकार है। कभी किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा, तो कभी यह कहकर कि भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ। लेकिन यह कहना लाजमी होगा कि सत्ता में आ चुकी भाजपा किसानों से युद्ध लड़ रही है। जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली में सरकारों के आदेशों पर पुलिस ने किसानों की दिल्ली आने से रोकने की बैरिकेडिंग की है, उससे साफ जाहिर होता है कि कृषि प्रधान देश भारत में किसानों के सभी संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर भाजपा देश के लोकतंत्र को खत्म करने का अपराध कर रही है। आज प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से अरविंद चौधरी, मनीष रांगडाले, गोविंद्र तुरकर, मिनेश तुरकर, अनिल पटले उपस्थित रहे। किसान गर्जना संगठन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय संघ, ऐसा हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, ऐसा हमारा संयुक्त किसान संगठन का आंदोलन देश में प्रारंभ हुआ है। उसके सभी घटक संगठन हैं और पूरे संगठन के जो जिला के पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और ये पत्रकार वार्ता का जो विषय है वो विषय यह है कि भारत बंद का ऐलान हमारे राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है। उसको लेकर के आज यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो ज़िले में जैसे जो संगठन काम कर रहे हैं, ये सारे संगठन उसके घटक संगठन हैं। उसको लेकर के केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से गारंटी दी थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को जो अलग अलग अभी चुनाव हुए हर राज्यों में, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से गारंटियाँ दिया। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा कि किसानों को 3100 रुपया प्रति कुंटल धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा, की खरीदी की जाएगी। दूसरी गारंटी दिया उन्होंने कि 2700 रुपये में गेहूँ खरीदा जाएगा। तीसरी गारंटी यहाँ पे आकर के खुद उनके बड़े पदाधिकारी और सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने भी कहा कि जो बालाघाट जिला है धान उत्पादक जिला है, रबी का क्षेत्र है और रबी के क्षेत्र की धान की खरीदी जो है सोसाइटी के माध्यम से की जाएगी। लेकिन चुनाव निपट गया, लोगों ने, किसानों ने मिलकर के, आमजन ने मिलकर के उनकी जो जो योजना की गारंटी दिए थे उस पर मोहर लगा करके उनकी सरकार तो बना दी। लेकिन सरकार बनने के बाद में किसानों के धान की फसल की कहानी हो गई। कहानी होने के बाद में धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी भी हो गई। खरीदी होने के बाद में उनके खातों में पैसा भी आ गया, लेकिन अभी तक 3100 रुपया नहीं आया है किसी भी किसान के खाते में। जैसे अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके घटक संगठन है, हमने पहले ही कहा। तो यहाँ से बालाघाट में 16 तारीख को जैसे भारत बंद का कार्यक्रम है, तो उस भारत बंद के दिन किसान यहाँ पे भी जो है अपने खेती के जो काम है वो बंद रखेंगे। और जो और भी जो संगठन हैं जो इसको किसानों की इन मुद्दों को जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो भी बंद के आह्वान में शरीक होंगे। उन्होंने जो कहा वो किया नहीं, उसको लेकर के सभी किसान संगठन पूरी देश के अंदर में जो इन्होंने जो कहा है हर प्रदेशों में, उसको लेकर के पूरे किसान संगठन जो है आंदोलन की राह में पकड़ लिए हैं। तो उसी आंदोलन की राह में बालाघाट जिले का संयुक्त किसान मोर्चा संगठन, जिसका आज बैठक करके इन मुद्दों के ऊपर में सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए 16 तारीख को जो है एक ज्ञापन का कार्यक्रम हमने रखा है। तो पूरे जिले के किसानों के साथ मिलकर के 16 तारीख को एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखने के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और उसी को लेकर के आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें धान का 3100 रुपया मूल्य, जो 917 रुपया एक्सेस बचा है वो सरकार किसानों के खाते में डाले। दूसरा 2700 रुपया से गेहूं खरीदी का ऐलान का वो करें। तीसरा रबी अभी लगी है किसानों की पूरे ज़िले में, वो रबी की फसल की खरीदी
उपार्जन केंद्र में होने के लिए उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करे। अगर ये प्रारंभ नहीं करती तो उसका भरपूर मात्रा में विरोध किया जाएगा और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान अग्रसर होगा। गांव-गांव में हम बैठ के लेंगे और किसान विरोधी सरकार कह के फिर चौपाल लगा करके हम कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं और चेता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी सुधर जाए, जो कही है वो करने के लिए तैयार रहे और नहीं तो इसको उखाड़ फेंकने के लिए इस जिले का किसान और देश का किसान सामने खड़ा रहेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।